आपको सुनाया था ना मैंने, जब यहाँ वहाँ जाना होता था, जिसके यहाँ जाओ उससे वो यही कहता था, भाई सब आपका ही है, जहाँ चले जाओ। अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, मुझे किसी स्थान पर अब अपनी ओर से अपने भाव से कोई सेवा पहुंचानी थी। तो उस नगर में कोई भक्त परिवार है, मैंने शंभू जी को कहा, शंभू जी आप उनसे कहो वो एक बार पहुंचा दें, हम उन तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने झट से ये काम कर दिया। अब मैंने शंभू जी को कहा कि अब आप उन तक पहुंचाओ। अब वो लेने कोई तैयार नहीं है, बोले ये सब भी गुरुदेव का ही है। वही कार्य मुझे एक स्थान पर और भी करना था, वहां भी मैंने ऐसा ही किया। अब सब सेवा भी हो गई, जो हमारे पास था वो हमारे पास ही रखा है। तो मैं तो देखता हूं प्रभु की कृपा का नित्य प्रति यही अनुभव, यही दर्शन मैं करता हूं। तभी तो आपसे कहता हूं भाई, हमने जो सोचा वो भी हुआ, जो नहीं सोचा वो भी हो रहा है। जिस दा साहेब डाढ़ा होवे। आप बस एक कार्य करो, जो आपके करने का कार्य है वो आप करो। और वो एक कार्य क्या है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अरे कोई नरसी हो तो उसकी भुंडी भरने के लिए द्वारिकाधीश तो आज भी खड़े हैं। कलयुग में कोई भगवान कंजूस थोड़ी हो गए। कलयुग तो हमारे लिए है ना, जितने दोष हैं वो तो हम में हैं। कलयुग में ठाकुर जी का स्वभाव थोड़ी बदल गया है। उल्टे इस युग में तो भगवान ने अपनी कृपा का द्वार सभी के लिए खोल दिया है। भजत कृपा करी है रघुराई। हमारे हिस्से का काम ये है, अस दीन बंधु प्रभु कारण रहित कृपाल। अपने मन से कहो ये बात। तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। अब वो छोटा था तो कोई गाता था, सुनता था मैं, प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला नहीं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला नहीं। तो ना तो भगवान कंजूस हुए हैं, ना भगवान का स्वभाव बदला है। वो अभी भी वैसे ही उदार हैं, वैसा ही करे कारण रहित कृपाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना कारण के कृपा करना ही प्रभु का स्वभाव है। बिन सेवा को द्रव्य दी, जो द्रव्य दीन पे राम सरिस को नाई। संत की वाणी की ये सामर्थ्य होती है ना, वो कहता भी है साथ साथ में दिखा भी देता है, क्योंकि उसके शब्दों में ज्ञान का प्रकाश है ना। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही निकर। एक प्रकार से सारी सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। घनी रात्रि में जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो न के ही बराबर तो है। और जैसे ही सूर्य उदय होते हैं सबका दर्शन होता है। ऐसे ही जब गुरु की कृपा से जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब सत्य का दर्शन होता है। संत की वाणी की ये सामर्थ्य है। संत कहता भी है, दिखा भी देता है।